जमाना था, अब वो जमाना नहीं है। अगर किसी के पास एक अच्छा कुर्ता धोती जूती जोड़ा होता तो काफी लोग जो बाहर जाते तो उससे मांग के ले जाते, मैं अपना काम नहीं मांग लिया, पूरे गांव में घूमते रहते वो चीज। आज तो सुबह ही उठ के सब नहा धो के ऐसे नए वस्त्र पहन के तैयार हो जाते हो जैसे कहीं बाहर ही जाना है। अच्छी बात है, सफाई है, लेकिन सुलभ है ये चीजें। मेरा कहने का मतलब सारी चीजें हैं। उस जमाने में कुछ भी ना होते हुए शांति थी, प्यार, लेकिन अब लोगों के दिलों में शांति। और शांति ना होने का कारण क्या है कि आदमी ने अपनी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ा ली, जब इंसान की जरूरत नहीं थी। जिसके पास 4 पैसे हो जाते वो सोचता है अपना 4 लाख वाला उधर 4 करोड़ को। जब ऐसा करता है तो चाहे उसमें किसी को दुख हो, किसी को कष्ट हो, चाहे किसी के साथ उसको झूठ बोलनी पड़े या अन्याय और पाप का रास्ता अपनाना पड़े, उसका काम निकलना चाहिए, उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, बाकी चाहे कुछ। संतों की फकीरी भाषा तो ये थी, वो तो ऐसा कहते हैं कि संतोष जब इंसान को आ जाता है ये सारी चीजें मिट्टी की समान है। और मांग भी क्या करते, मांग भी ऐसी करते कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समा, मैं भी भूखा न रहूं आया न भूखा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं थे। कि मालिक मेरी इतनी तमन्ना है, इतनी मांग है, बस मुझे तो इतना दे दे कि मेरा भी पेट पलता रहे। कोई आ जाए तो उसको मैं ये ना कहूँ कि भाई 2 रोटी नहीं हो, 2 रोटी मेरे पास आके खाए। और इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा कि गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन, खान जवा संतोष धन, तो सब धन पूछ गए। पुराने जमाने में धन थे, गोधन जिसके पास ज्यादा गाय होती अमीर था, एक आधा हाथी होता वो बहुत अमीर था, घोड़े बाजी होते, घोड़े होते वो अमीर थे। अब दान में कोई मोटरसाइकिल देता है, कोई कार देता है, कोई कुछ जमाने में जो ज्यादा अमीर होते घोड़े दिया। लेकिन कहते हैं चाहे किसी के पास कितने ही घोड़े, कितने हाथी हो, कितनी गाय हो, लेकिन जब तक संतोष नहीं आया तो उसको कुछ नहीं। संतोष जिसको आ गया तो उसकी कोई चाह नहीं। चाह जिस इंसान की मिट जाती है तो वो मस्त हो जाता है। चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शांति। शहंशाह उनको कुछ चाहिए नहीं। एक बार एक राजा सेना लेके कहीं जा रहा था, जंगल से गुजरे तो एक महात्मा फकीर बैठा आराम से, एकांत का स्थान, पूर्व भक्ति में लीन है, ना उसको ये पता कौन आता है कौन जाता है, ना ये परवाह है मुझे खाने को कुछ चाहिए, मुझे बोलने पहनने के लिए चाहिए, ना उसको ये डर है सर्दी होगी, बरसात होगी, गर्मी होगी, क्योंकि उन लोगों का परमात्मा पर भरोसा है। समझिए, उनको यकीन है कि जिसने पैदा किया है उसने उसका इंतजाम कर दिया, किसी को मरने नहीं देता, लेकिन उसको मिलेगा उसके कर्म फल के अनुसार। वो कर्म क्या करके आया, उसको कोई मेट नहीं सकता, रोक नहीं सकता, चाहे मैं हो चाहे आप, चाहे कितना बड़ा संत हो। ये भी मेरे से सुन लो बात, जिसका कर्म का कर्ज है वो चुकाना पड़ेगा उसको। हाँ, इतना है
जो मालिक के नाम की भक्ति करता है, उसकी कमाई करता है, उसका कर्ज उतर जाता है, उससे बच जाता है, वो उसको पूरा करना पड़ता है। इसलिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, उससे हमारे कर्म छूटते हैं, पाप कर्म मिटते हैं, कर्म का बोझ उससे हटेगा और कोई तरीका नहीं है। ये दुनियादारी के चीज पदार्थ तो सब छूट जाने हैं, आज है कल को नहीं रहेगी। ये देह भी ऐसी नहीं रहेगी। बचपन में क्या थे, जवानी में क्या रूप था, बुढ़ापे में क्या हो गया, कोई देखना भी नहीं था। बचपन था बहुत अच्छे, जिस कोई भी उठा लेता था, सब प्यार करते थे। जवान हुए तो अपने आप प्यार करने लगे, क्योंकि आप खुद इतने सुंदर, शक्ति, सपूर्ति, बल शरीर में, हर चीज अच्छी लगती है यौवन में, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी। लेकिन बुढ़ापा आता है तो कोई उसको देखना नहीं चाहता। सारी उम्र बैल खेती करवाता है किसान की, बुढ़ापे में उसकी नाच काट के छोड़ देता, बाहर कौन चारा देगा तुझे? दांत घिसे, खून घिसे और पीठ में बोझ डाले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध उसके? जिसके खून घिस जाए, दांत घिस जाए और पीठ उसकी बोझ नहीं उठती, सामान ढोने लायक नहीं है, तो ऐसे बूढ़े बैल को कौन उसको चारा डालेगा? निकाल देंगे। तो उसे बुढ़ापे में सब उससे नफरत करते छोड़। लेकिन प्रभु की भक्ति, जो जो नाम की कमाई करते चले जाओगे, तुम्हारा कर्ज उतरता चला जाएगा। बाहर से शरीर है, 5 तत्व का है, इस पर तो हर चीज असर करेगी। पैदा होती है वो चीज बड़ी होती है और उस पर बुढ़ापा आता, खत्म हो जाता है। ये खेल रोजाना देखते हो, पशु पक्षियों में देखो, जीव जंतुओं में देखो, इंसानों में देखो, और भी छोटा देखो, किसान आदमी फसल बोता है, कितना सुंदर पौधा उगता है, उसकी परवरिश करता है, जवान होता है, फल देता है, उसके बाद वो बीट टाइम आने में पक जाता है, तो वो भी ऐसा ही हो जाता है, उसको काट काट के सब अलग कर देते और उसका अनाज निकाल लेते, फिर वही क्रिया शुरू हो जाती है। तो इन चीजों की तरफ जो गौर कर लेता है, जो समझ जाता है ये क्रिया है, ये प्रकृति का नियम है, ये चलता रहता है, चलता रहेगा। लेकिन बचने का जो तरीका है, ना कुछ खोने का डर, ना कुछ पाने की चिंता, कि अलमस्त फकीरी है, जो मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो अच्छा। मालिक की रजा में राजी रहते हैं, वो तेरी मर्जी। बैठे महात्मा मस्ती में, राजा वहां से गुजरा, सेना थी, कहने लगा भाई, पास में गया, मैंने सोची सलाम करेगा, महात्मा बैठा रहा, जाके कहने लगे कि कौन है तू? बोले तू कौन है? बोले मैं राजा। बोले मैं भी राजा हूँ। बोला तू राजा कैसा? बोला तू राजा कैसा? मेरा राजा के पास सेना होती है, मेरे पास सेना नहीं। राजा के अंगरक्षक होते हैं, मेरे पास अंगरक्षक है। जिस चीज की जरूरत है मेरे पास सारी चीज, तेरे पास क्या है? मेरे पास क्या नहीं है? तो डरपोक आदमी है, डरपोक आदमी सेना और अंगरक्षक रखता है, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं। तू किसी का गुलाम होगा, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं तो मस्ती में रहता हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, तुझे जरूरत होगी भागता फिरता है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। जो इंसान अपनी इच्छाओं और कामनाओं को जीत लेता है, वो आदमी संतोषी है। जरूरत के मुताबिक चीजें तुम्हारे पास हो, संतोष कर। अगर ज्यादा तुमने तृष्णा बढ़ा ली, मार देगी वो तृष्णा, नहीं रुकती हो कहीं, उसे ब्रेक नहीं है तृष्णा।
देखते नहीं लोगों के पास कितना कितना धन पकड़ा जाता है, सोना पकड़ा जाता है, उनके हाल देखो, लेकिन जाता कहाँ है वो? जो चोरी से, भ्रष्टाचार से, गलत तरीके से इकट्ठा करते हैं, वो कहाँ जाता है? सरकार लूट ली है, झगड़े मुकदमों में चला जाता है, रोग बीमारी लग जाती है, जाएगा वो बेकार जाएगा। जो चीज इस तरह से आती है वो इसी तरह से जाती भी है। गलत तरीके से आएगी चीज, गलत तरीके से जाएगी, बीमार पड़ जाएगा डॉक्टर ले जाएगा, बच जाएगी चोर ले जाएगा, कोई काट लेगा, जेब काट लेगा, और किसी रूप में हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो संतोष नहीं है, इसलिए प्यार खत्म हो गया। और जहाँ प्यार नहीं है वहाँ तो नरक के समान जीवन है। भाई भाई का प्यार नहीं है, पति पत्नी से प्यार नहीं करते, छोटे मोटे जमीन के टुकड़े के लिए, दो पैसे के लिए आदमी कितने बड़े बड़े जुल्म और पाप कर जाता है। जेलों में जिंदगी कटती है, ना वो सुखी ना अगले सुखी छोड़े उसे। कहाँ गया वो जमीन का टुकड़ा? वहीं रह गया। पैसे थे उनको ले गए, वकील ले गए, पुलिस ले गई, इधर उधर भाग दौड़ में खत्म कर दिए, बेकार। अरे शांति से अगर जीवन आदमी जीता है तो परमात्मा किसी के पास कमी नहीं है। ये सब परमात्मा के दर के अगर भिखारी बनो, उससे एक ही चीज मांगो कि मालिक मुझे शांति दो, मुझे प्यार दो। करने वाली चीज कमाई करने के नाम की कमाई करो, भक्ति करो। भक्ति करोगे तुम्हारे मन में भी शांति होगी, तुम्हारे कर्म का कर्ज भी उतर जाएगा। और संसार में जो सबसे बड़ी तकलीफ इस जीव को है वो आना जाना, मरना और जीना है। ये मरने जीने के चक्कर से छूट जाओगे, नहीं तो कर्म का कर्जा चुकाने के लिए इस जगत सराय में आते जाते रहते हैं। ये जीव कितनी बार आए, कितनी बार आगे आना पड़ेगा, और इससे अच्छा अवसर नहीं है। ये मौका क्यों है सबसे अच्छा मौका कि इंसान का चोला मिलना बहुत कठिन, बड़ी मुश्किल से मिलता है। कोटि जन्मों के अच्छे और शुभ कर्मों के कारण मिलता है। स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, दुर्लभ है, ये आसानी से नहीं मिलता, दुर्लभ। कीमत समझो इसकी, कितना सुंदर शरीर है। तुलना करके देखो अपने शरीर की। 84 लाख योनि में एक भी जीव इंसान जैसा नहीं है। बंदर भालू और दूसरे वन मानस हैं उस शकल के, लेकिन वाकई बुद्धि नहीं है उनमें नहीं थी समझ। सारी चीजें इंसान जैसी भी बना दी, लेकिन वो चीज नहीं है उनमें। सब चीजों से अलग रखा गया है ये चीज। लेकिन उस बुद्धि को नेक काम की ओर तो लगाता तो ये अपना काम कर जाता, लेकिन अगर बुराई की तरफ ये लगा लेता है तो राक्षस बन जाता है। राक्षस कोई इससे अलग नहीं, इंसान के ही दो रूप हैं। जो गलत रास्ते पे पड़ जाता है और राक्षस है, जो प्रभु की भक्ति की ओर चलता है वो देवता है। ये और राक्षस ऐसे नहीं होते दिखाए जाते हैं कि किनके बड़े बड़े दांत हों, बड़े बड़े नाखून हों, उनके बुरे बुरे से चेहरे हों, सर पे बाल हों, रंग काला हो, डरावनी से करने वो ऐसे नहीं होते। डरावने उनके कर्म होते हैं। राक्षस अलग, राक्षस हमारे में ही होते हैं। इंसान अगर इंसान बन के रहे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इंसान इंसानियत से बहुत कम है। ये दुर्लभ शरीर की महिमा नहीं समझे। इंसान इतना एहसान फरोमोश है कि किसी को तुम अपनी जान निकाल के दे दो तो भी भूल जाता है। नहीं तो जानवर भी ऐसे हैं कि अगर उसके साथ कोई वफादारी कर दी तो वो अपने प्राण त्याग देता है, उसको वो दुख नहीं होने देता, उसका बदला देता है। हमने देखे आम जमींदार आदमी गाय भैंस रखते हैं, पहाड़ी लोग जब उनको चराने के लिए जाते, कई जानवर ऐसे उनके पालतू होते हैं, उनको कोई हाथ भी लगा दे तो टक्कर मार मार के उसको मार दें।
घर में पाला हुआ कुत्ता होता है, उसको अगर कोई उसके मालिक को छेड़ देना, मजाक भी करता दिखाई दे तो भी उसके ऊपर टूट के पड़ेगा। वो भी टुकड़ा खा के पूरी रात उसका पहरा देता है, रात को उस कीड़ी तक नहीं घुसने देता घर में, पूरी रात चौकीदारा करता है, थोड़ी सी आवाज आने। लेकिन इंसान तो जिससे खाता है, जिससे लेता है, उसी के साथ गद्दारी करता है। नीच और गिरे हुए इंसानों की तो क्या करता है, गुलामी करता है, और जो तुम्हारा हितकारी है सब कुछ करता है, उसके गद्दारी करता है। इसलिए इंसान इंसानियत से गिर गया। तो कहाँ समझे दुर्लभ तन की महिमा। जो इस चीज को समझ जाता है वो आदमी कभी किसी के साथ गद्दारी और बेवफाई नहीं करता, नमक हराम पर नहीं करता। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म तक भटका खाया, करोड़ों जन्मों के बाद। अब कहते हैं याद को व्यर्था मत खो, ये बेकार को देना है इधर उधर की चीजों में। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ये जवानी, धन, ये पैसा, ये लालच, ये भोग, ये रस, ये आनंद 7 दिनों के हैं, कुछ नहीं उसके बाद। और ये रस भी कैसा है जो तुम्हें बर्बाद करता है। जो प्रभु के नाम में रस और आनंद मिलता है वो तुम्हें हर प्रकार से हष्ट पुष्ट बनाता है, संतोष देता है, तुम्हारे दिल में शांति देता है और तुम्हारे जीवन को सफल करता है। इसलिए सारी चीज भूला करो, प्रभु के नाम को ना भूलो। और जो प्रभु के नाम को याद रखता है ना, वो आदमी कभी बहता नहीं है। लालची और स्वार्थी जो इंसान हो जाता है उसका कोई भरोसा नहीं करना, पता नहीं वो क्या करता है। लालची और स्वार्थी आदमी कुछ भी कर सकता है। तो इन चीजों से जो बच जाता है, मालिक की रजा में कि तेरी मर्जी, वो भूखा तो रहने नहीं देता। अगर तुम्हें ये भरोसा है तो तुमने अपना ये पाड़ा जीत लिया। लेकिन अगर तुम्हारा यकीन नहीं है तो तुम हाथ चले हो बाजी, फिर वही तुम 84 के चक्कर में। गुनाह करने से बच्चों गुनहगार ना बनो। भूल करने वाला को गलती होती है, बख्शा जाता है। गुनाह करने वाला जानबूझ के करता, बख्शा नहीं जाता। यह लेखा है पाई पाई का, पोपोबाई का राज नहीं है। सुनी जाइए पोपोबाई का। पोपोबाई का नाम सुना से सुनी नहीं, कौन थी पोपोबाई? कहते हैं सारे राजस्थान में जालोर शहर है और वहां पर चौहान वंश में रानी हुई थी पोपोबाई। लेकिन जब वो उसका राजग्रहण का टाइम आया, उसका पति मार दिया था पड़ोस के राजा ने, तो लोग गद करने लगे कि राजा तो गया, अब उसकी जगह आप गद्दी पर बैठे। उसको इस चीज की थी नहीं कि मैं रानी हूँ या राजा का पद संभालूं या ये मेरा राज्य है। वो लोगों के कहने के कारण उसने संभाल ली गद्दी। लेकिन उसके बाद में तो जहाँ कहीं जाती कोई अच्छी चीज देखती है, ले चलो मैंने कि जमींदार के बैल अच्छे देखे बोले के ले चलो, कोई कुछ भी करो उसको कोई बात नहीं। तो लोगों में एक कहावत चल पड़ी थी, बोला पोपोबाई नाराज हो कुछ भी करो। तो उसके बाद में एक कहावत होते होते आज तक चली आ रही है, पता किसी ने पूरी की कौन पोपोबाई थी। तो जो कहते पोपोबाई का राज वही हो, मतलब पोपोबाई जिसको कोई किसी ने की को नहीं करो कुछ। इसलिए ये पोपोबाई का राज नहीं है, परमात्मा सबका लेखा ले। वो बिना कलम के, बिना कागज के, बिना किताब के लिखे से एक का भी नहीं बख्शता, लाखों आंख से उसकी। अच्छी करनी करना रे भैया, कर्म न करियो काला, लाखों से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर के आगे कोई नहीं बच पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।
जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। सबका सब लिखा हुआ है। एक इतना भी नहीं बचता। कभी सोचते हो कबूतर के आंख मीचने से बिल्ली का डर मिट नहीं जाता। बिल्ली की आंख खोल ली है, कबूतर में अपनी मिर्ची अपनी आंख ना खोल लो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ये भाई लोग मिलके जिन्हें प्रसाद नहीं, जिन्हें जाके प्रसाद साथ के साथ जीवियों में भेंट हो जाएगी। अजी मैं जीव जाऊँ।